नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अनचाहा जीवन साथी। सपना को विकास जब देखने के लिए गया तो वह कमरे में मुश्किल से 20 मिनट भी नहीं बैठी। उसने चाय का प्याला गटागट पिया और बाहर चली गई। उसका व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे वह लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सपना के माता पिता उसके व्यवहार को देखकर हैरान रह गए। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि सपना इतनी जल्दी जल्दी चाय पीकर कमरे से बाहर क्यों चली गई है। सपना की माँ उसके पीछे पीछे आई और पिता विकास का ध्यान बटाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में बातें करने लगे। यह तो अच्छा ही हुआ कि विकास बेंगलुरु से अकेला ही फरीदाबाद आया था। उसके माता पिता उसके साथ नहीं आए थे। अगर उसके घर का कोई बड़ा बूढ़ा उसके साथ होता तो सपना का ऐसा बेहुदा व्यवहार उससे छिपा नहीं रहता, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बच्चों को देखकर ही समझ जाते हैं कि वह ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं। बड़े बूढ़ों को समझ कुछ ज़्यादा ही होती है और वैसे भी रिश्ता करने के मामले में कुछ ज़्यादा ही बारीकी से सोचते हैं, समझते हैं, क्योंकि शादी एक ऐसा बंधन है जो दो लोगों को ही नहीं बल्कि दो परिवारों को जोड़ता है। विकास तो सपना को देखकर ऐसा मुग्ध हो गया था कि उसे इस व्यवहार से कुछ भी अटपटा नहीं लगा। उसे उसके इस व्यवहार से कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। ना ही उसे कुछ भी समझ आ रहा था कि वह इतना जल्दी जल्दी चाय पीकर कमरे से बाहर क्यों चली गई है। सपना थी ही इतनी सुंदर कि उसे देखकर कोई भी पसंद किए बिना रह ही नहीं सकता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे बाल, अच्छी लंबी और उसके पतले पतले होठ जो उसके चेहरे पर चार चांद लगा रहे थे। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि कोई भी उसे देखते ही पसंद कर लेता। विकास ने भी जब सपना को देखा तो देखता ही रह गया। वह तो एक बार को अपनी पलकें झपकना ही भूल गया था। फिर सपना की माँ ने उसे बोला, अरे विकास बेटा, कहाँ खो गए हो? तो विकास एकदम से शर्मा कर कहने लगा, कुछ नहीं आंटी जी, और चुप हो गया। सपना की माँ ने सपना को बाहर जाकर फटकारा, इस तरह क्यों चली आई? अगर विकास को बुरा लग गया तो? मुझे तो ऐसा लगता है कि लड़के को तू बहुत पसंद आई है, क्योंकि वह तुझे टकटकी लगाकर देखे जा रहा था और तेरी तरफ से उसकी नज़र ही नहीं हट रही थी। लेकिन तुमने तो उसे एक बार भी नज़र उठाकर नहीं देखा और चाय भी इतना जल्दी जल्दी पीकर बाहर आ गई जैसे तुम्हारी ट्रेन निकल रही थी। विकास यह देखकर क्या सोच रहा होगा? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ देर तो वहाँ बैठती और आमतौर पर जैसे लड़कियाँ थोड़ा बहुत शर्माती हैं, कुछ तो शर्माती, लेकिन तुम तो शर्माना तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पर कुछ देर बैठ भी नहीं पाई। ऐसा भी क्या हो गया था जो इतना जल्दी जल्दी आ गई? मुझे तो तुम्हारा यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अच्छे घर की लड़कियों को इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं देता। अपनी माँ की बातों को सुनकर सपना गुस्से में बोली, मुझे नहीं करनी उससे शादी। बंदर सा चेहरा है, कितना साधारण व्यक्तित्व है, उसके साथ तो घूमने फिरने में भी मुझे शर्म आएगी। सपना ने तुनक कर कहा, जैसा मैंने सोचा था वैसी उसमें कोई भी बात नहीं है। मुझे तो वह लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन माँ, एक बात बताओ, तुम्हें वह लड़का कहाँ से अच्छा लगा? मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आखिर क्या सोचकर आप लोगों ने उसे मेरे लिए चुना है?
एक बार मेरे बारे में तो सोचा होता। मैं कितनी सुंदर हूँ, उसका और मेरा तो कोई मेल ही नहीं है। सपना की बातों को सुनकर उसकी माँ कहने लगी, मुझे तो उसमें कोई खराबी नहीं दिखती। लड़कों का रंग रूप थोड़ा ही देखा जाता है, उनकी पढ़ाई लिखाई और नौकरी देखी जाती है। तुझे सारा जीवन ऑस्ट्रेलिया में ऐश कराएगा। इतने अच्छे देश में कौन लड़की शादी करना पसंद नहीं करेगी। तुम्हारा तो लगता है दिमाग ही खराब हो गया है। हमने तुम्हारी जिंदगी के बारे में सोचकर ही उसे चुना है। अच्छा खासा काम करता है, अच्छा खासा पीते घर बार का है, फिर किस बात की दिक्कत है तुम्हें? हमें तो दिखने में भी अच्छा लग रहा है, तुम्हें पता नहीं उसमें इतनी खामियां क्यों दिखाई दी। मुझे तो लड़का पसंद आ गया है और मुझे लगता है कि वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। सपना की माँ ने समझाया, चल कुछ देर बैठकर चल आना, वरना पता नहीं वह तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। अपनी माँ की बातों को सुनकर सपना मान गई और वापस बैठक में आ गई जहाँ विकास बैठा हुआ था। कमरे में आकर सपना की माँ कहने लगी, एक बहाना बनाते हुए, ताकि विकास को बुरा ना लगे कि सपना कमरे से बाहर क्यों चली गई थी। अरे बेटा, बात ऐसी है कि सपना की आंख में कीड़ा घुस गया था। विकास की ओर सपना की माँ ने बर्फी की प्लेट बढ़ाते हुए कहा। सपना ने भी अपनी माँ की बात रख ली। वह दाएं हाथ की उंगली से अपनी आंख सहलाने लगी ताकि विकास को लगे कि यह सच बोल रही है, और अपने गर्दन नीचे करके बैठी रही। विकास ने दोपहर का खाना नहीं खाया, जबकि सपना की माँ तो विकास को बार बार कह रही थी, बेटा खाना खा कर जाना, बस हम जल्दी जल्दी से सब कुछ बना देंगे, इसलिए खाना खाए बिना हम आपको जाने नहीं देंगे। लेकिन विकास ने खाना खाने से मना कर दिया, शाम की गाड़ी से, क्योंकि उसे बेंगलुरु जाना था, और कहने लगा, नहीं नहीं आंटी जी, आपने नाश्ता ही इतना करा दिया है कि खाने के लिए पेट में जगह ही नहीं बची है, और मेरे पास खाना खाने का अब समय भी नहीं है। मुझे जल्दी से स्टेशन के लिए निकलना है, वरना लेट हो जाऊंगा। उसकी बातों को सुनकर सपना की माँ कहने लगी, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। स्टेशन पर उसे छोड़ने सपना के पिताजी गए। विकास ने उन्हें बताया कि उसे सपना बेहद पसंद आई है। उसकी ओर से वे हाँ ही समझे। शादी 15 दिन के अंदर ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी छुट्टी के बस 3 हफ्ते ही शेष रह गए थे। उसके बाद मेरी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, और फिर दोबारा से छुट्टी कब मिले कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी जल्दी से जल्दी और इन्हीं 15 दिनों के अंदर हो जाए, ताकि मैं सपना को अपने साथ लेकर जा सकूं, और दहेज की तनिक भी मांग नहीं होगी। यह बात सुनकर सपना के पिताजी प्रसन्न तो बहुत थे, परंतु उन्हें अपनी आज़ाद ख्याल बेटी से डर भी लग रहा था कि पता नहीं वह मानेगी या नहीं, क्योंकि उनकी बेटी अपनी ही मर्जी की करती थी। अगर उसे कुछ पसंद नहीं होता था तो कोई कितना भी बोल ले, वह मानने वालों में से नहीं थी। सपना के पिताजी ने सपना के लिए पिछले 3-4 सालों में न जाने कितने लड़कों को उसे दिखाया, लेकिन उसे तो कोई भी लड़का पसंद ही नहीं आता था। हर किसी में वह कोई ना कोई खामी निकाल ही देती थी। उसके लिए रिश्ता ढूंढते ढूंढते उसके पिताजी भी परेशान हो चुके थे, लेकिन विकास को देखकर वह बहुत खुश थे, क्योंकि जैसे लड़के की तलाश वह अपनी बेटी के लिए कर रहे थे, विकास उन्हें बिल्कुल वैसा ही लगा। वह चाहते थे कि उनकी बेटी का रिश्ता विकास के साथ ही हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ वह अत्यंत सुंदर थी, इसलिए पसंद तो वह हर लड़के को आ जाती थी, लेकिन बात हर जगह या तो दहेज के कारण नहीं बन पाती, या फिर सपना को ही लड़का पसंद नहीं आता था। उसे आकर्षक और अच्छी आय वाला पति चाहिए था। माता पिता समझा समझा कर हार जाते थे।
पर वह टस से मस न होती। उस रात वे काफी देर तक जागते रहे और सपना के विषय में ही सोचते रहे कि अपनी जिद्दी बेटी को किस तरह सही रास्ते पर लाएं और उसे कैसे मनाएं, क्योंकि वह इस रिश्ते को हाथ से जाने देना नहीं चाहते थे। अगले दिन रात को चिट्ठी वाले ने जगा दिया। सपना के पिता चिट्ठी लेकर अंदर आए। वह चिट्ठी विकास के पिताजी की थी। वे रिश्ते के लिए राजी थे। विकास के पिताजी और उसके घरवाले भी इस रिश्ते से खुश थे और अपने बेटे की शादी हमारी बेटी के साथ करने के लिए तैयार हो गए थे। 2 दिन बाद परिवार के साथ रोके की रस्म करने के लिए फरीदाबाद आ रहे थे। सपना यह सुनकर मुंह पिचका दिया। सपना के माता पिता ने कमरे में मौजूद छोटे बच्चों को हाथ के इशारे से कमरे से जाने को कहा। अब कमरे में केवल सपना और उसके माता पिता ही थे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के साथ बात करनी थी। उसके पिता कहने लगे, बेटी, मैं मानता हूँ कि विकास बहुत सुंदर नहीं है, पर देखो ऑस्ट्रेलिया में कितनी अच्छी तरह बसा हुआ है, अच्छी नौकरी है, वहाँ उसका खुद का घर है। हम इतने सालों से परेशान हो रहे हैं, लेकिन कहीं बात भी नहीं बन पाई अब तक। तू तो बहुत समझदार है बेटी, कुछ समझदारी से काम ले। विकास के कपड़े देखे थे, कितने मामूली से थे। विकास ऑस्ट्रेलिया में रहकर भी बिल्कुल नहीं बदला, तो उसके लिए ढंग के कपड़े खरीदेगी तो आकर्षक लगने लगेगा। सपना को उसके पिता ने समझाया, देख, आजकल के लड़के चाहते हैं सुंदर और कमाऊ लड़की। तेरे पास कोई ढंग की नौकरी होती तो शायद दहेज की मांग इतनी अधिक न होती। हम दहेज कहाँ से लाएं? तू अपने घर की माली हालत जानती ही है। लड़कों को मालूम है कि सुंदर लड़की की सुंदरता तो कुछ साल ही रहती है और कुमाऊ लड़की तो सारा जीवन कमाकर घर भरती है। माँ ने भी बेटी को समझाने का भरसक प्रयास किया। सपना ने अपने माता पिता की बात बड़े ही ध्यान से सुनी, पर कुछ बोली नहीं। 3 साल पहले उसने एमए दूसरी श्रेणी में पास किया था, इसलिए उसे कभी कोई ढंग की नौकरी ही नहीं मिल पाई थी। उसके साथ की 2-3 होशियार लड़कियां तो कॉलेजों में लेक्चरर के पद पर लगी हुई थी। जिन आकर्षक युवकों को अपना जीवन साथी बनाने का सपना का विचार था, वे नौकरी पेशा लड़कियों के साथ घर बसा चुके थे और अधिकतर नौकरी करने वाले लड़कों को नौकरी करने वाली लड़की ही चाहिए होती है, ताकि आगे की जिंदगी में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन सपना शादी और नौकरी दोनों ही दौड़ में वह पीछे रह गई थी। देख सपना बेटी, ऑस्ट्रेलिया में बसने की किसकी इच्छा नहीं होती। सारे लोग तुझको देखकर यहाँ ईर्ष्या करेंगे। तुम छोटे भाई बहनों के लिए भी कुछ कर पाओगी, उसके पिताजी ने कहा। सपना को अपने छोटे भाई बहनों से बहुत लगाव था। वह अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करती थी। पिताजी अपनी सीमित आय में उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। वह सोचने लगी, अगर वह शादी करके ऑस्ट्रेलिया चली गई तो उनके लिए बहुत कुछ कर सकती है, साथ ही विकास को भी बदल देगी। उसकी वेशभूषा में तो परिवर्तन कर ही देगी। सपना अपनी माँ के गले लग गई और कहने लगी, माँ, जैसी आप दोनों की इच्छा है वैसा ही होगा। सपना के पिता तो अपनी बेटी की यह बात सुनकर खुशी से उछल ही पड़े। उन्होंने बेटी का माथा चूम लिया। फिर उन्होंने उसके छोटे भाई बहनों को भी आवाज देकर कमरे में बुला लिया। उस रात खुशी से कोई सो ही नहीं पाया था। 2 सप्ताह बाद सपना और विकास की धूमधाम से शादी हो गई। 3-4 दिन बाद सपना जब बेंगलुरु से विकास के फरीदाबाद वापस आई, तब विकास उसे ऑस्ट्रेलिया के उच्चायोग ले गया और उसके ऑस्ट्रेलिया के आप्रवास की सारी कार्रवाई पूरी करवाई। ऑस्ट्रेलिया जाने के 2 हफ्ते बाद ही विकास ने सपना के पास $1000 का चेक भेज दिया। बैंक में जब सपना चेक के भुगतान के लिए गई तो उसने अपने नाम का खाता खोल लिया।
बैंक के क्लर्क ने जब बताया कि उसके खाते में 10,000 रुपये से अधिक धन जमा हो जाएगा तो सपना की खुशी की सीमा न रही। सपना शादी के बाद भारत में लगभग 11 महीने रही। इस दौरान कई बार फरीदाबाद अपनी ससुराल में गई। ससुराल वाले उसे बहुत अच्छे लगे। वे बहुत ही खुशहाल और अमीर थे। उनके घर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। काफी नौकर चाकर थे। उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। वह वहाँ जाकर आराम से रहती थी। कभी भी उसके ससुराल वालों ने सपना को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसके माता पिता साधारण स्थिति वाले हैं। वह सपना को अपनी बेटी की तरह ही मानते थे और उसे यह भी एहसास नहीं होने देते थे कि उसका पति उसके पास नहीं है। वह उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। सपना का हवाई टिकट विकास ने भेज दिया था। उसे विदा करने के लिए मायके वाले भी आए थे। हवाई अड्डे पर सपना को हवाई जहाज बदलना था। उसने विकास से फोन पर बात की। विकास तो उसके आने का हर पल गिन रहा था। उसके लिए तो एक एक दिन बहुत ही मुश्किल से गुजर रहा था। हवाई अड्डे पर सपना को विकास बहुत बदला हुआ सा लग रहा था। उसने कीमती सूट पहना हुआ था। बाल भी ढंग से संवारे हुए थे। उसने सामान की ट्रॉली सपना के हाथ से ले ली। कार पार्किंग में लंबी सी सुंदर कार खड़ी थी। आज सपना को पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि यह कार उसकी है। वह सोचने लगी कि जल्दी ही कार चलाना सीख लेगी तो शान से इसे चलाएगी। एक फोटो खिंचवाकर माता पिता को भेजेगी तो वे कितने खुश होंगे। कार में सपना विकास के साथ वाली सीट पर बैठे हुए अत्यंत गर्व का अनुभव कर रही थी। वह अब बहुत खुश थी। उसे विकास से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वह विकास को पसंद करने लगी थी क्योंकि जैसा उसने सोचा था विकास वैसा ही उसे लगने लगा था। उसकी सोच विकास के प्रति बदल रही थी। विकास ने ऑस्ट्रेलिया में घर खरीद लिया था। वह जगह हवाई अड्डे से 55 किलोमीटर की दूरी पर थी। कार बड़ी तेजी से चली जा रही थी। सपना को सब चीजें सपने की तरह लग रही थी। 40-45 मिनट बाद घर आ गया। विकास ने कार के अंदर से ही गैराज का दरवाजा खोल लिया। सपना हैरानी से सब कुछ देखती रही। कार से उतरकर सपना घर में आ गई। विकास सामान उतारकर भीतर ले आया। सपना को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना आलीशान घर उसी का है। उसकी कल्पना में तो घर बस 2 कमरों का ही होता था जो वह बचपन से देखती आई थी। विकास ने घर को बहुत अच्छी तरह से सजा रखा था। सब तरह की आधुनिक सुख सुविधाएं वहाँ थी। सपना इधर उधर घूमकर घर का हर कोना देख रही थी और मन ही मन झूम रही थी क्योंकि उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इतने बड़े घर की मालकिन होगी। विकास ने बहुत ही सुंदर घर खरीद रखा था जो बहुत बड़ा भी था। विकास ने उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, आज की शाम हम बाहर मनाएंगे, परंतु इससे पहले तुम कुछ देर आराम कर लो। क्या कुछ ठंडा या गर्म पियोगी? विकास ने बड़े ही प्यार से सपना से पूछा। सपना विकास के करीब आ गई और उसके गले में बाहें डालकर बोली, आज की शाम बाहर गंवाने के लिए नहीं है विकास, मुझे शयन कक्ष में ले चलो। सपना की बातों को सुनकर विकास उसकी तरफ प्यार से देखने लगा। उसे सपना की बातों से बहुत खुशी हुई। वह समझ चुका था कि सपना भी उससे मिलने के लिए उतनी ही बेताब है जितना कि मैं। फिर तो विकास ने देर किए बिना सपना को बाहों के घेरे में ले लिया और ऊपरी मंजिल पर स्थित अपने कमरे की ओर चल दिया। सपना अब इस रिश्ते से बहुत खुश थी। दोनों की जिंदगी बहुत ही प्यार और मोहब्बत से गुजर रही थी। विकास सपना का बहुत ध्यान रखता था। इस तरह सपना के माता पिता ने उसके लिए जो जीवन साथी चुना वह एकदम सही चुना था।
और सपना भी बहुत खुश थी। उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। वह अपनी जिंदगी को बहुत ही ऐशो आराम के साथ गुजार रही थी और विकास से बहुत प्यार भी करने लगी थी, जिससे दोनों की जिंदगी बहुत ही खुशीपूर्वक और सुख शांति से बीत रही थी। सपना ने अपनी बहुत सारी फोटो विकास के साथ खिंचवाकर अपने माता पिता को भेजी, जिसे देखकर उसके माता पिता भी बहुत खुश थे और उनके मन को एक शांति मिली कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए जो रिश्ता चुना था वह एकदम सही था। हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनकी बेटी खुश रहे। सपना की खुशी से उसके माता पिता भी खुश थे। वह ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी अपने भाई बहनों का भी ध्यान रखती थी। सपना ने अपने भाई बहनों के लिए भी उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद की और विकास ने भी उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी, जिससे उसके भाई बहन भी पढ़ लिख कर आज अपने अपने पैरों पर खड़े हैं और एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। सपना ने बड़ी बहन होने का अपना बखूबी फर्ज निभाया और विकास ने भी अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ा। तभी तो कहते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी अगर मिल जाए तो जिंदगी बदल जाती है। और माता पिता सब कुछ देखकर ही अपनी बेटी की ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं और उनकी ज़िंदगी का फैसला सोच समझ कर करते हैं। इसलिए हमें अपने माता पिता के फैसले पर शक न करके उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।